दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे कि जब देश की पहली सर्वप्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब देश की राष्ट्रपति, जो दलगत राजनीति, जो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सबसे ऊपर है, वो किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, वो हम सब की राष्ट्रपति हैं और एक महिला है। जब महामहिम राष्ट्रपति को, मैं दोहरा रहा हूं, जब महामहिम राष्ट्रपति को यह बोलना पड़े बंगाल के मुद्दे पर कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, यह बीजेपी नहीं, यह कांग्रेस नहीं, यह सपा नहीं, यह ऐश्वर्या कपूर नहीं, यह महामहिम राष्ट्रपति कह रही है अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। मैं निराश, राष्ट्रपति कह रही है, मैं निराश और भयभीत हूं। शब्द का मतलब समझिए, ये कोई बीजेपी के बंगाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहे, ये कोई कांग्रेस पार्टी, सपा, बीजेपी, टीएमसी की लड़ाई नहीं है, ये भारत की हर उस बेटी की लड़ाई है। मैं उस दिन से कह रहा हूं जो इस समय कंधे से कंधा नहीं मिलाएगा, वो अपनी अगली पीढ़ी को खुद जानबूझकर अंधकार की ओर धकेल रहा है। एंड लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। मुझे नहीं याद 47 से लेके आज तक पिछली बार कब भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने यह कहा हो कि वो भयभीत है। ये भय भारत की राष्ट्रपति को किसी बाहरी उससे नहीं है, ये हमारे अपने समाज में बैठे हुए हैवान और हमारे अपने चुने हुए नेता जो एक्शन नहीं ले रहे, जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, जो इस बात को बोझ तो करते हैं, यानी उस पर गौरवान्वित तो महसूस करते हैं कि देखो एक लौती महिला मुख्यमंत्री बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन वहीं तो बेटी सुरक्षित नहीं है। और जब बात होती है तो आप कहते हैं कि राजनीति हो रही है। दिल्ली, पटना, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, कानपुर, पटना, चंडीगढ़, शिमला, उत्तराखंड में देहरादून, रानीखेत, आप नाम लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेके केरल, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक भारत की बेटियां एक साथ हैं। और दोबारा कह रहा हूं, जरा याद कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, अभी बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, मैं उन्हें मिनी इंसाइक्लोपीडिया भी कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लूंगा कि क्या कभी 47 से लेके आज तक, नहीं तो गूगल बाबा आप सबके फोन पे है, जरा कर लीजिए गूगल बाबा का इस्तेमाल, क्या भारत के राष्ट्रपति ने 47 से लेके 24 तक कभी एक भी बार यह कहा है क्या कि मैं भयभीत हूं? क्योंकि कहा है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कि अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। निर्भया के बाद से अनगिनत बलात्कार, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। समाज को ईमानदार और निष्पक्ष होना होगा। और हमारे राजनेता ये सब, बीजेपी से लेके कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी तक, ये सब समझ लें, ये आपके इलेक्शन की कैंपेन नहीं है, ना ही आपको अगला मुख्यमंत्री चुनना है या राष्ट्रपति बनाना है। ये बात भारत के हर एक घर की है, हर एक चूल्हे चौके की है, हर एक चार दीवारी की है। जिस चार दीवारी में भारत की बेटी या महिला है, वो सब एक साथ है।
जब राष्ट्रपति ये कहना कि अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत, तो हम सबको सोचना चाहिए देयर इज समथिंग विच इज ड्रास्टिकली रॉन्ग। हम सब बात करते हैं राजनीतिक चीजों की कि देखो भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, कहीं उसका असर भारत में तो नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं करेंगे उसकी बात, सब साथ में निपटेंगे, लेकिन एक साथ होंगे तब तो निपटेंगे इन हैवानों से। बंगाल में जो हुआ उस पर भी तो राजनीति हो रही है। मैं कांग्रेस से पूछता हूं रोज, समाजवादी पार्टी से पूछता हूं रोज, तो क्या जवाब मिलता है? कानपुर में नहीं हुआ क्या? ऐश्वर्या कपूर तुम बोलते रहते हो। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ क्या? बीजेपी के सारे प्रदेशों के नाम, मैं कह रहा हूं सिर्फ बीजेपी प्रशासित राज्य नहीं, भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां रेप की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी, शायद ही कोई ऐसा जिला होगा। यह आप भी जानते हैं और मैं भी। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए टीएमसी या बंगाल की बात, नहीं गई प्रियंका वाड्रा, टीएमसी की बात थी, नहीं बोली जया अमिताभ बच्चन, नहीं बोली सुप्रिया सुले, कानपुर के मुद्दे पे बोल लेते, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे बोल लेते, अयोध्या के मुद्दे पर बोल लेते। और समाजवादी पार्टी, आपकी डिंपल यादव की पूर्व सांसद प्रतिनिधि अर्धनग्न स्थिति में पकड़े गए, आपने एक्शन लिया। वो मोहित खान साहब, अयोध्या, एक्शन लिया। और आप बोलते हैं कि राजनीति कर रही है बीजेपी। मैं कह रहा हूं जब टीएमसी से पूछा जाता है दर्शकों, तो मुझे शर्म आती है कि टीएमसी ये बोलती है कि बंगाल में 20 ऐसे केसेस हैं, 20 ऐसे केस जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये टीएमसी के प्रवक्ता आधिकारिक रूप से डिबेट में बोलते हैं। और मैं हर बार पूछता हूं, और इसलिए मैं पहले कह रहा हूं आज, ताकि रिपीट नहीं होना चाहिए वो, कि बीजेपी के नेता इन 10 केसेस में या 15 केसेस में या 20 केसेस में या 25 केसेस में इन्वॉल्व हैं, और बहुत ही हैवानियत भरे केस है वो। अगर ऐसा है तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या चीज रोक रही थी ममता दीदी आपको? क्या चीज रोक रही थी आपको बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने से? आप इंतजार कर रही थी कि ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए, डिबेट में उनसे बेहतर दिखने के लिए आप वो केसेस को आगे लाएंगी। आपके प्रवक्ता, आपके नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं बीजेपी के नेता के खिलाफ ये 20 केस है। मैं कहता हूं एक्शन क्यों नहीं लिया आपने तब? पुलिस आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, क्यों एक्शन नहीं लिया? और एक्शन नहीं लिया तब, तो अब क्यों दिखा रहे हैं? क्यों? क्या बीजेपी को आप बृजभूषण शरण सिंह वाले मुद्दे पे नहीं पूछेंगे? पूछिए, पूछना चाहिए। आज नहीं, अगले 5 सालों तक पूछना चाहिए, जब तक बीजेपी को वहां से कैंडिडेट नहीं मिल जाता। पूछिए ना, पूछिए ना, क्यों? एक है क्या? नहीं, बीजेपी कोई अछूती नहीं है। क्या बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं? लेकिन अगर पूछोगे राजकुमार भाटी जी, तो ये देख लेना कि एक उंगली बीजेपी की तरफ है तो बाकी 4 आपकी तरफ है। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, जवाब देना आरजेडी को भी पड़ेगा। मैडम, लालू प्रसाद जी की पार्टी में कितने लोग हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं? दर्शकों, वी हैव टू कम टुगेदर। इसमें कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा सतीश जी ने या राहुल देव जी ने, कि अगर आज हम एक साथ आ जाएं, जैसे 14 के पहले करप्शन को लेके देश में माहौल बना था कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, उसको बीजेपी ने उठाया, कहा नरेंद्र मोदी ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देश की जनता ने उनका समर्थन किया। तो आज देश की जनता अगर यह मूड बना ले कि हम उसका समर्थन करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने वाले को एक बालिश दूर रखेगा, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या आम आदमी पार्टी, टीएमसी हो या एनसीपी, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बात खत्म।
बात खत्म, राजनीति खत्म। लेकिन टीएमसी से पूछो तो वो यूपी के रेप केस गिनाती है, बीजेपी से पूछो तो वो दूसरे केस गिनाते हैं, आरजेडी से पूछिए तो वो आरजेडी की प्रवक्ताओं के अलग इशू, आरजेडी के प्रवक्ताओं से पूछिए कंचना जी और प्रियंका जी से तो वो उसमें जाति लाती हैं कि दलित बिटिया के साथ ऐसा हुआ। इसमें भी आप बंगाल की बेटी मां बटी नहीं है, बंगाल की मां बेटियां बटी नहीं है कंचना जी और प्रियंका जी। और ये बात आपके नेता लालू जी और तेजस्वी जी को भी पता होनी चाहिए, जैसे डिंपल यादव और जया अमिताभ बच्चन को पता होना चाहिए। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलना स्पीकर को कि आई डोंट लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, और वहां बंगाल की माताएं बहनें खड़ी हैं, जया जी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाटी जी कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों? पूरा विपक्ष मौन है। और क्या दर्शकों, ये महिलाओं के खिलाफ ये रेप की घटनाओं को भी अब राजनीतिकरण, टीएमसी की बात करोगे तो वो यूपी की गिनाएंगे, यूपी की बात करोगे तो वो राजस्थान का गिनाएंगे, राजस्थान का बात करोगे तो वो हिमाचल का गिनाएंगे, हिमाचल का तेलंगाना, तेलंगाना का कर्नाटका, कर्नाटक का फिर घूम के बिहार। देश की जनता देख रही है सुधांशु जी, बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। और जिसने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो खुद है कहां किसी को नहीं पता। कह रहा मैं फुल पैनल, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं, आरजेडी की नेत्री मेरे साथ जुड़ रही हैं, और मेरे साथ टीएमसी के बादल देवनाथ और कंचना जी आपके साथ स्क्रीन पे हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास जा रहा हूं। सुधांशु जी प्लीज बताइए इसका क्या अंत है? मैं टीएमसी के नेता से पूछूंगा, वो बोलेंगे, लिस्ट लेके आएंगे कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उनके पास प्रूफ है, बंगाल में 10 या 15 जघन्य अपराध आपके नेताओं ने किए हैं, ये कहते हैं टीएमसी। मैं आरजेडी से पूछूंगा तो वो बेटियों में भी जातियां ले आते हैं। मैं सपा से पूछूंगा तो वो कहते हैं ऐश्वर्या कपूर तुम क्यों सिर्फ बंगाल की बेटी की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की बेटी भी तो भारत की बेटी है। मैं कहता हूं हां है, तो जाए डिंपल यादव और आंदोलन करे। और फिर मैं पूछूंगा सुधांशु त्रिवेदी से कि सुधांशु जी यहां क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ये कि हो क्या रहा है? देश की जनता देख रही है सुधांशु जी, दोनों तरफ है। एक तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले हैं, दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ी, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन बची नहीं, पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनी फिर भी नहीं बची। सुधांशु जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आपके करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे शासित राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता, कोई घटना नहीं हो सकती, और ये इस आधार पर तौलने वाला विषय नहीं है कि इस पार्टी के राज्य में ये हुआ, उस पार्टी के राज्य। यहां विषय उससे बड़ा है। घटना होना एक पक्ष है, और घटना पे जो प्रतिक्रिया हुई और किस ढंग से संरक्षण हुआ वो पक्ष है। जैसे मैं गिनाना चाहता हूं, नंबर 1, आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत ट्रांसफर करके उससे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? चलिए सस्पेंड नहीं कर सकते थे, ट्रांसफर करके वेटिंग लिस्ट में डाल देते। वेटिंग लिस्ट में नहीं डाल सकते थे तो कम से कम बगैर चार्ज के रखते। वो नहीं कर सकते थे तो हेडक्वार्टर अटैच करते। अगर आप बड़ा विभाग बड़ा कॉलेज दे रहे हैं, तब तो सीधे साफ है कि आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। मैं ये वो 5, 7, 8 चीजें गिना रहा हूं जो और कहीं नहीं हुई। नंबर 2, क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। नंबर 3, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उपयुक्त मात्रा में पुलिस बल नहीं था। नंबर 4, क्राइम सीन को सबोटाज कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सबूत तो नष्ट कर दिए गए। और नंबर 5 कि एफआईआर लिखी गई रात में 10:45, 11:45 के आसपास। और नंबर 6, पहले कहा गया, अब तो वो चीजें अवेलेबल भी हो गई हैं सबूत के साथ, कि वो तो आत्महत्या है। नंबर 6, उसके घर वालों को 3, 3.5 घंटे रोक के रखा गया। और उससे अधिक दुर्दांत नंबर 7 कि वहां के मंत्री मिस्टर गुहा कहते हैं कि ममता बनर्जी पे जो उंगली उठेगी वो उंगली तोड़ दी जाएगी। नंबर 8, वहां के सांसद ये कहते हैं कि ये तो जो बैठे हैं डॉक्टर्स, ये तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बैठे हैं। नंबर 9, जो अरूप चक्रवर्ती जी ये कहते हैं कि इन लोगों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। नंबर 10, ममता बनर्जी जी परोक्ष रूप से धमकी दे रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो और फिर पासपोर्ट और वीजा नहीं मिल पाएगा, यानी सीधे सीधे धमकाया जा रहा है। नंबर 11, देश के इतिहास में कभी उदाहरण नहीं होगा कि जहां अपराध हुआ हो वहां की मुख्यमंत्री सीधे धमकी दे कि पूरे देश में आग लगा देंगे।
मतलब उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, झारखंड में, सब में। और अंत में 12वां मैं कहना चाहता हूं, इस अपराध में के बचाव के लिए खड़ा कौन है? कोई सामान्य वकील खड़ा है क्या? कपिल सिब्बल हैं तृणमूल कांग्रेस के वकील, जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा में। सारे दर्शक सुने, जो लंबे समय तक कांग्रेस का मंत्री रहा है, सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं, आतंकवादियों के केस लड़ने के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, यानी सारे इस गुनाह में शामिल हैं। हमें इस बात पे गुरेज है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ऐसा कोई उदाहरण दिखाएं पूरे देश के इतिहास में जहां सत्ताधारी दल ने पहले आरोपी को बचाने, फिर सबूतों को मिटाने, फिर जांच को भटकाने और फिर प्रदर्शनकारियों को धमकाने, और वो भी मुख्यमंत्री के स्तर तक धमकाने का काम किया हो तो बताएं। अगर ऐसा कोई उदाहरण हमारे किसी मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति का हो तो मैं बताएं, मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। यह विषय नहीं है कि इस राज्य में हुआ, उसमें हुआ, वहां पे सरकार सतर्क होती, ये होता, वो होता। मैं प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की मानसिकता के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं। यह भारत के इतिहास में संविधान खतरे में रहने की बात है, और खुदा न खास्ता इनकी केंद्र में सरकार होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगता दिया गया होता, आग लगा दी गई होती। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बंगाल में हो रहा है वो एक अपराध का विषय नहीं है, वो संविधान, लोकतंत्र और मानवता को खतरे में रखने का विषय है। सुधांशु जी, आपने सब पे बात की, मैं आ रहा हूं सबके पास, लेकिन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने जो कहा, आप नॉर्मली 1960, 70, 40, 30, 18वीं ईसी, 1920 ईसी एडी, एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट सबकी बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक फ्रैंकली पूछ रहा हूं, 47 से लेके आज तक क्या कभी भारत के आजादी के बाद इतिहास में हमारे किसी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि मैं निराश हूं, कि अब बहुत हुआ? मतलब महामहिम के मैसेज को, इसमें भी लोग राजनीति अगर देख रहे हैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भारत, मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, पहली बात, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो बात अभिव्यक्त की है, उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एक श्रृंखला है, केवल उन्होंने एक घटना के लिए नहीं कहा है। और उन्होंने जो बात कही उसका उत्तर, उसका जो कारण है वो मेरे उत्तर में निहित है। यहां पर विषय यह नहीं है कि अपराध हुआ है, विषय यह है कि किस राजनीतिक मानसिकता के तहत और किस निर्लज्जता के साथ उसका बचाव किया गया है। इसलिए भय लगने की बात है। यदि सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग इस सीमा तक जाके अपराधियों को कवर फायर देंगे तो फिर मन में एक ही प्रश्न उठेगा, जो मैं बंगाल की जनता की तरफ से कहना चाहूंगा, कि आगे घोर अंधेरा है, खुद पहरेदार लुटेरा है। अगर पुलिस और सरकार, जिसका काम है पहरेदारी करना, जनता को अपराधियों से बचाना, और वही उनके साथ खड़ी हो जाए, तो यही लाइन मुझे उचित लगती है बंगाल के लिए, कि आगे घोर अंधेरा है, खुद पहरेदार लुटेरा है। सतीश के सिंह जी भाटी जी, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ने जो डर की बात कही, स्वाभाविक। कंचना जी, अंग्रेजी में एक कहावत थी, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। बंगाल की, सतीश के सिंह जी इज नॉट ऑन एयर, कैन आई हैव सतीश के सिंह जी ऑन एयर? बादल दादा आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, बंगाल में महिलाएं बटी नहीं हैं। अभी कंचना जी बोलेंगी जातियां ले आएंगी, भाटी जी बोलेंगे कानपुर, अयोध्या, दुनिया भर की बात आ जाएगी। सतीश के सिंह जी इज नॉट ऑन एयर। भाई सतीश के सिंह जी नॉट ऑन एयर। डायरेक्टर सतीश के सिंह जी ऑन एयर। मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी कह रहे हैं ये प्रदेश की बात नहीं है, हम सब एक साथ महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की तो बात कर ले, फिर तो सशक्तिकरण होगा। जैसे भारत एक साथ आया था 14 से पहले, करप्शन को लेकर एक माहौल बन गया था 14 से 19 यूपीए 2 के बाद, कि यार हर चीज में करप्शन हो रहा है, धरती पे करप्शन है, आकाश में करप्शन है, 2G हो गया था, कोयला हो गया था, एयरवेव स्कैम हो गया था, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो गया था, दुनिया भर का करप्शन के केसेस आ गए थे। ये माहौल नहीं बन सकता क्या हमारा, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो नेता खड़ा होगा, वो सुधांशु जी की पार्टी हो, भाटी जी की पार्टी हो, कंचना जी की हो, या बादल देवनाथ जी की हो, जिसका नेता खड़ा होगा जनता उसके साथ जाएगी, नेता अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमाम में तो सब बराबर है। सतीश के सिंह, देखिए, है तो हमाम में सब नंगे,
आपने एक करप्शन का तो जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से इधर के उधर के लोग इधर छड़प जाते हैं, अंदर अंदर तालमेल कर लेते हैं, पॉलिटिकल करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी मैं सुधांशु जी की बात सुन रहा था, उन्होंने 12 गिनाए जो बंगाल में ममता की सरकार ने नहीं किया। एकदम उन्होंने सब कुछ सही बोला है, लेकिन मैं सिर्फ एक बोलना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मैं भी 12 गिना सकता हूं। मैं माफी चाहता हूं सतीश जी, मैं रोकता नहीं हूं। बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंच गए, विजुअल्स रखो यार। बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंच गए, वो लाइव विजुअल्स मेरे पास एयरपोर्ट से आ रहे हैं। उनका गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की खबर है, ये बंगाल के गवर्नर, और साहब ही इज जस्ट लैंडेड इन दिल्ली, और मेरे को बताया जा रहा है वो बंगाल हाउस नहीं, वो सीधा या तो नॉर्थ ब्लॉक नहीं तो गृह मंत्री के घर जा रहे हैं। देखते हैं, अभी जैसी कॉन्फर्मेशन मिलेगी मैं आपके पास आऊंगा। दीज आर द विजुअल्स। और बंगाल के गवर्नर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका गृह मंत्री के साथ मीटिंग है, ये हमको बताया जा रहा है। हम सबसे पहले वो न्यूज लेके आएंगे। सतीश के सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, अब माफी चाहता हूं, इन्हीं तस्वीरों के साथ बने में। जी सतीश जी बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जो भी बंगाल के मामले में किया गया है वो हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। टास्क फोर्स भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, यह किया गया। बहुत दिनों के बाद केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ की सुरक्षा वो आरजी कार हॉस्पिटल में दिया। बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन ममता जी के 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा वाले, तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति महोदया ने कहा और प्रधानमंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को सलाम करता हूं, बहुत शानदार बयान दिया, देर से दिया, लेकिन अब जो एक माहौल बनता है, अब क्या हो रहा है, दर्शन प्रदर्शन तो बंगाल में पूरा चल रहा है, किया कुछ नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति महोदया जी ने जो बयान दिया, वो मुझे लगता है वो दलगत राजनीति से ऊपर का बयान था। अब आप देखिए, वो बदलापुर की घटना हुई, फिर ये वो उत्तराखंड में एक नर्स वाली घटना हुई, दोनों में एसआईटी एक ही दिन गठित की गई, लेट करके, विलंब करके। तो जागरूकता तो पैदा होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से खाली बोलने से काम नहीं चलता है। सुधांशु जी, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, सच में करता हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ करना चाहिए था। आपके सॉलिसिटर जनरल ने, आपकी सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते थे। गवर्नर साहब ने वहां पे कहा, तो कुछ करना चाहिए था ना। अरे कुछ नहीं करते, होम सेक्रेटरी को बुला लेते, डीजीपी को बुला लेते, कलकत्ता हाई पुलिस कमिश्नर को बुला लेते, बुलाया भी था एक बार, तो वो होना चाहिए था। ये इसमें द्रुत गति से काम होना चाहिए था। राजनीति तो होती है। पॉइंट टेकन सर। वो ठीक कह रहे हैं आप ऐश्वर्या जी कि सब अपनी राज्य और अपने प्रदेश की बचाएंगे, उसको ढकेंगे, लेकिन वो ढकने से कुछ काम नहीं चलता है। भाटी जी एंड कंचना जी ऑल्सो, भाटी जी मैं आपका व्यू पॉइंट चाह रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, आप काउंटर कर दीजिए। भाटी जी, क्या इसमें हमारे राजनेता साथ हैं? तो ये है कि हाँ, जो आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी दूसरे प्रदेशों को गिनवाने लगते हैं, दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने लगते हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियों का चरित्र है और उनकी जॉब है कि वो अपना बचाव करें, दूसरी पार्टी की कमियां गिनवाएं। ये लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा भी है। लेकिन आपको रोकूंगा नहीं, आपका जॉब जनता की सेवा है, भेदभाव नहीं करना, आपका भी सुधांशु जी का भी नहीं। आप गलत बोल रहे हैं, आपकी जॉब वो नहीं है, आपकी जॉब है जनता का सेवा करना। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, आपकी भी, सुधांशु जी की भी, बादल देवनाथ जी की भी और कंचना यादव जी की भी। आप सत्ता में हैं तो भी, विपक्ष में हैं तो जनता का ज्यादा ध्यान रखना। आपका जॉब अपनी पार्टी का बचाव तो है, वो आप अपनी पीआरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइमरी जॉब जनता का ध्यान रखना है। और उस जनता का तृणमूल कांग्रेस को तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जिसने सुधांशु जी की पार्टी को नकार के बंगाल में 24 के इलेक्शन में ममता दीदी को जिताया और भरपूर तरीके से जिताया। प्लीज भाटी जी कंप्लीट कीजिए। अब अगर इसी तरह डिबेट चलेगी कि मैं 30 सेकंड बोलूंगा, उस पर 1.5 क्योंकि आपने गलत फैक्ट बोला था सर, मैं 2.5 मिनट भी बोलूंगा अगर आप गलत बोलेंगे। नहीं, मैंने गलत नहीं बोला। थैंक यू, आपने गलत बोला। मैंने गलत नहीं आपकी बोला। जॉब आपकी पार्टी का बचाव करना नहीं है, जनता का पक्ष रखना है सर। जी ऐश्वर्य कपूर जी, आप शो के एंकर हैं, हेडमास्टर नहीं है सर। मैंने तो कहा ही नहीं, आप लोग बात सही करो। जैसे स्टूडेंट को हेडमास्टर धमकाता। मैं कहा भाटी जी, देखिए, मैंने परसों में आपके साथ डिबेट में था,
मतलब बाबा ऐसा मैंने मत करो। परसों आपके साथ मैंने डिबेट इसके लिए में था। आपके लिए एक स्पेशल शेर दीक्षित धनकौरी का निकाल के रखा। मैं किसी को धमका नहीं रहा हूं, मैं वो शेर मारूंगा जब भी आप ऐसा डायलॉग मारोगे। मैं नहीं धमका रहा हूं, आप बोलो, मैंने बात रखिए आप। मैं परसों आपके साथ डिबेट में था। मैंने शुरू में ये कहा कि आपसे मेरा निवेदन है कि बीच में टोका टाकी ना करें। सर, आपने तो बस आपने अच्छा, उस पर टॉपिक पे आते हैं कि सर। मैं कभी टोका सर, टाकी नहीं करता टॉपिक पे आते हैं, हूं, थैंक यू। जबकि सच्चाई ये है कि आप हमें हर सेंटेंस पर टोकते हैं। यार क्या टॉपिक कहेंगे हम जब आप हमें हर सेंटेंस पर टोकेंगे? और आप इस काम के लिए तो सुधांशु जी बैठे हैं जवाब देने के लिए। तो अच्छा ठीक है, वही दे भारतीय देंगे, जनता चलो। पार्टी की ओर से सुधांशु जी जवाब देंगे। अगर आप भी वही काम करेंगे तो फिर अरे मैं तो आप जनता के लिए कह रहा हूं, आपका काम जनता को जवाब देना है, अपनी पार्टी का बचाव हर समय नहीं करना। मैं ये कह रहा था। अब पॉइंट पे आते हैं सर, बोलिए। थैंक यू। मैं पॉइंट पे ही बोल रहा हूं। मैं फिर दोबारा समझाता हूं, आपकी समझ में थोड़ा देरी से आएगी क्योंकि आप उन चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है। अच्छा, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। लोकतंत्र में पक्ष अपनी विशेषताएं बताएगा, अपनी सफलताएं बताएगा, विपक्ष उसकी कमजोरियों को बताएगा, उनकी आलोचना करेगा। यह लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है। आपको इस पर भी आपत्ति है? आप कह रहे हैं नहीं, ये नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र यही है, जहां बीजेपी शासन में है वहां विपक्ष की पार्टी उसकी कमजोरियां बताएगी। जहां बीजेपी विपक्ष में है, जैसे पश्चिम बंगाल में, वहां बीजेपी उस शासन की कमजोरियां बताएगी। यह लोकतंत्र में चलता है। लेकिन एक एंकर को, एक पत्रकार को, एक संपादक को कम से कम निष्पक्ष होने का दिखावा तो करते रहना चाहिए। जब आप पक्ष बन जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो बयान दिया पूरी तरह बहुत गर्मापूर्ण, राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत मुद्दों से ऊपर उठ के है जी। किसी ने उसका राजनीतिकरण नहीं किया। आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। टीएमसी के नेताओं को सुना नहीं आपने। आप ये आप सिद्ध करने की पत्रकार कोशिश रहे कर रहे हैं, शायद अब आप ये शायद देखिए सुनिए, आपको मेरे को मुझे जो लगता बोलना है है, आप फैक्चुअली गलत मत मुझे बोलिए। बोलने नहीं देंगे। अरे इसलिए मैं चुप अरे हो आप जाता गलत हूं। बोल रहे हैं भाई। नहीं मैं आपने चुप हो टीएमसी जाता की हूं। प्रतिक्रिया देखी? मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप हो जाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप भी आपको पत्रकार रहे हैं भाटी जी। आपको गलत मत कोट कीजिए। अरे मैं आपको गलत थोड़ी कोट करने दूंगा, गलत मत कोट कीजिए। टीएमसी ने कमेंट किया है, टीएमसी ने महामहिम राष्ट्रपति पे भी कमेंट किया है कि वो बीजेपी की नेत्री। आप देखिए तो। बहरहाल बोलिए, प्लीज कंप्लीट कीजिए। आप गलत है इसलिए रोका बस। ऐश्वर्य कपूर जी, आपसे क्योंकि बहुत पुराने संबंध हो गए हैं, धीरे धीरे एक प्रेम सा हो गया। आपको मैं मित्र सूची में मानता हूं। बिल्कुल भाटी जी, मेरी प्लीज हार्दिक बोलिए। इच्छा रहती है कि आप अच्छे एंकर बने। दादा, मैं कब आपकी रोकता हूं छवि आपको? अच्छे नहीं, क्या बोले हैं? अच्छा, बोलिए। आप इतने हल्की टिप्पणियां करते हैं और इस तरह अपनी डिबेट को बिगाड़ते हैं। मैं तो नहीं बोल सकता इस तरह। अगर मुझे आप हर वाक्य पर टोकेंगे, माफ करें, गलत मत मुझे बोलिए। कोई शौक नहीं है कैमरा पर चेहरा दिखाने का। मैं जानता हूं, जब मुझे आप अपनी पर फिर बात गलत कहने मत नहीं बोलिए ना। देंगे। गलत मत। टॉपिक पे आए। यार जब मैं गलत बोलूं तो मेरे बोलने के बाद आप उसका काउंटर कर लेना। अच्छा ठीक है, मेरी बात बोलिए तो अब आपका 40 काम सेकंड। काउंटर करने अच्छा का है अच्छा, ही बोलिए। अब मेरे पे काउंटर डिबेट करने के लिए अरे सुधांशु जी डिबेट बैठे हैं। बंगाल पे है सर, महत्वपूर्ण इशू है, आगे चलते। बोलिए भाटी जी। थैंक यू। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के बयान का राजनीतिकरण किया। हम कई बार मिसकोट किया, गलत तरीके से पेश किया राष्ट्रपति का बयान। आपने कहा राष्ट्रपति ने केवल कलकत्ता की घटना पर चिंता जाहिर की है, राष्ट्रपति ने पूरे देश की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। और मैं खुद ये कई डिबेट में ये चिंता जाहिर कर चुका हूं कि देश में यौन हिंसा की, यौन विकृति की, यौन उत्पीड़न की इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, बहन बेटियों के साथ इतने दुष्कर्म हो रहे हैं कि हमें शर्म आने लगी है कि क्या हम एक बीमार समाज हैं? क्या हमारे अंदर कमी क्या है? हमारे संस्कारों में क्या कमी है? और यह किसी एक राज्य का या एक पार्टी से जुड़ा मसला है ही नहीं। हर राज्य, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। अब सुधांशु जी ने 12 पॉइंट गिनाए, मैं 12 पॉइंट में बहुत संक्षेप में गिनवाता हूं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी रेप और बेटियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर जितनी मतलब खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी किसी पार्टी की नहीं है। यही पार्टी है जो नंबर 3 गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करती है, उन्हें माला पहनाती है, उन्हें संस्कारी बताती है। नंबर 4 कठुआ में रेपिस्टों के समर्थन में बीजेपी का झंडा लेकर जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। नंबर 5 राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करते हैं, जो कि रेप में सजा याफ्ता है। नंबर 6 आसाराम को बार बार रिहा करते हैं। नंबर 7 इनके एक पूर्व सांसद चिन्मयानंद, उनके मुकदमे वापस लेने की कोशिश करते हैं बार बार, अब फिर कोशिश कर रहे हैं। नंबर 8 इनका एक विधायक कुलदीप सेंगर, उन्नाव में वो बेटी एक आरोप लगाती है, वो कई महीने तक घूमती रहती है, इनकी सरकार रिपोर्ट नहीं दर्ज करती।
वो बेटी मीडिया के सामने कहती कि मेरे पिता को मारने की धमकी दी जा रही है, उसकी हत्या कर देंगे, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उस दौरान में जब पूरे देश में उस हाईलाइट थी घटना, तब कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री से मिलकर निकलते हैं और डीजीपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बाइट देते हैं मीडिया को, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। और हाईकोर्ट उस केस को सीबीआई को दे देता है, 24 घंटे के अंदर सबूत मिल जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, सारे सबूत पेश हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। अभी ताजा घटना 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में 2 बहनें डेड बॉडी टकी मिलती है, उनके पिता मीडिया के सामने रो रो को कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने नहीं दी, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, बाद में हमें दिखाई तो हमने देखा चोटों के निशान है, पुलिस कह रही है आत्महत्या है, उनके घर वाले कह रहे हैं हत्या की गई है। यह पुलिस का रिकॉर्ड है। मेरठ में एक व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों के साथ गंदे वीडियो बनाता है, उन्हें वीडियो डालता है उस पर जो, और वो कितने सैकड़ों वीडियो हैं उसके। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में एक उन्नाव से एक महिला आती है और वो उसकी सुनवाई नहीं होती है तो बाहर जाकर तेल डाल लेती है अपने ऊपर। बरेली में एक बेटी के साथ रेप होता है, वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, पुलिस उसकी मदद नहीं करती, वो डीजल डाल के आग लगा लेती है, उसकी मौत हो गई है। कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सभी राज्यों में सभी को सोचना पड़ेगा, सभी पार्टियों को मिलकर इस पे जो एक घटिया राजनीति होती है कि नहीं ये बहुत बढ़िया है वो बहुत खराब है। अगर कोलकाता की घटना पर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा सकता है तो फिर फर्रुखाबाद की घटना पर योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, कंचना जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा बादल दादा आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। पॉइंट टेकन भाटी जी। भाटी जी, आपने प्रारंभ बहुत ठीक ढंग से किया था, बाद में आप फिर वहां पे आ गए। मैं पुनः कह रहा हूं, दर्शक मेरा पिछला स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा अमुक राज्य में ये हो सकता, अमुक नहीं। इसमें प्रतिक्रिया, क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आग लगा दूंगा? क्या हमारे किसी मंत्री ने कहा कि योगी जी के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति की उंगली तोड़ दी जाएगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा? ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपकी पार्टी की महिला प्रवक्ता ने यह कहा कन्नौज के मामले पे कि वो 15 साल की लड़की रात में कौन सी नौकरी पाने के लिए गई थी नवाब सिंह के पास। ये बयानों के ऊपर ये मानसिकता की बात है। और आपकी पार्टी के द्वारा ये मांग की गई कि पीड़िता का नार्को कराया जाए। अरे भाई, ये कहा जाता अपराधी आरोपी का नार्को कराया जाए, पीड़िता का। और अब मैं भाटी जी, आपने विपक्ष की सरकारों में हम एक दूसरे का देते रहे, मैं जो आपके गठबंधन की सरकार में रहते हुए क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सभासद की बेटी नेहा हीरामत को चाकुओं से गोद दिया जाता है और उसके बाद अपने नेता की बेटी को चाकुओं से मारने का वीडियो अवेलेबल है। कर्नाटक का गृह मंत्री कहता है कि नहीं, ये तो इन लोगों में आपस में कुछ दोस्ती थी और उसमें झगड़ा हो गया, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि चाकू मारने वाला वो मजबूत वाला वोट बैंक था, मजहबी वोट बैंक। तो पहले सियासत के तराजू पे तौला जाता है। अपनी सरकार में अपने नेता की बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाए, विपक्ष का छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरा उदाहरण देता हूं। राजस्थान में जब ये पूछा जाता है पिछले साल कि सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हो रहे हैं, तो शांति धारीवाल जो वहां के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक थे, वो कहते हंसते हुए कि राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है, यानी रेप को मर्दानगी से कनेक्ट कर दिया। मुझे इसके ऊपर आपत्ति है, ऐसा कोई बयान दिया गया हो तो ये तो अपनी सरकार के अंदर। अब आइए, अशोक गहलोत कहते हैं कि रेप के आधे से अधिक केस फर्जी होते हैं। फिर कहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने देखा है 57%, यानी प्रतिशत बताते हैं, हमें इस पे आपत्ति है। और अंत में आपकी सरकार रहते हुए वो घटना हुई थी जब 2 बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें न्याय नहीं मिला, सपा की सरकार में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मुलायम सिंह जी ने कहा लड़कों से गलती हो जाया करती है। याद करिए 2017 बुलंदशहर बलात्कार कांड। नो, ये भी गलत बयानी कर रहे हैं आप सुधांशु जी, झूठ बोल रहे हैं आप, का प्रोपोगंडा है। माफी चाहता हूं और उन्हें अपना बयान वापस लेके बिना शर्त माफी मांग। तो मैंने सारी घटनाएं बताई हैं, ये प्रतिक्रिया बताई, और आपके अपने शासन में रहते हुए आपकी सरकारों ने क्या किया, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। इसलिए यहां पर विषय अपराध नहीं, अपराध को संरक्षण की मानसिकता है। कंचना यादव आरजेडी। कंचना जी। मैं ऐश्वर्या जी, मैं बहुत निराश और भयभीत हूं इस बात से कि भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि विषय अपराध नहीं है, अपराध को प्रोटेक्ट करने वाला विषय अपराध है इनके लिस्ट में, इनके एजेंडा में।
इनके पूरे रूल बुक में अपराध विषय है ही नहीं, और यही कारण है कि अपराध बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा अपराध वहां हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इनके विषय में अपराध नहीं है। ये इसे पूछ लीजिए। और आपने अपने शुरू के पॉलिटिकल स्पीच में जो अभी ऐश्वर्या जी आपने बार बार जाति 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 का एंगल लेकर आया था, नहीं, तो आप लाती हैं, मैं क्या था, ये लाइएगा मत, मेरी रिक्वेस्ट है। सुन लीजिए, बोलिए मैम, रखिए, रिलैक्स, आराम से बोलिए प्लीज। ऐश्वर्या जी रिलैक्स। आपने शुरू के अपने पॉलिटिकल भाषण में कहा था कि जाति हम क्यों लेकर आते हैं, तो आपको बताते हैं। आज ही हुआ है गया में एक महादलित लड़की का रेप करते हैं उसी गांव के 2 लड़के, उसके परिवार वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन, FIR दर्ज होने के पहले वो पकड़ लिया जाता है आरोपी, लेकिन फिर पुलिस उनको छोड़ देती है, क्या कहते हुए, अरे बहुत बेइज्जती हो जाएगी बचिया का, बहुत बेइज्जती हो जाएगा, इसका पेपर में आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा, टेलीविजन पर हो जाएगा, लड़की की शादी नहीं होगी, ऐसे कहके डरा के भेज देते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ, क्यों आप पूछ रहे थे ना हम जाति क्यों लेकर आते हैं, हम इसलिए जाति लेकर आते हैं क्योंकि जाति देखकर डरा दिया जाता है और FIR के केसेस नहीं होते हैं, ये होती है सिलेक्टिव। और दूसरा, और एक आपने पॉलिटिकल भाषण में एक और बात कही थी, बोला था कि राजद में बलात्कारी है, ये है सर 150 विधायक और सांसद पे अपराध के बलात्कार के केस है, सिर्फ बलात्कार के केस है। जानते हैं, मैं बहुत निराश और हैरान हूं और भयभीत हूं ये कहते हुए कि 54 केसेस उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों पर है, अकेले सबसे ज्यादा। और मैं इस पर भी बहुत निराश और भयभीत हूं कि हरियाणा से कल एक उत्तर प्रदेश में बारात आई थी, आपको मालूम है कि बाराती से 2 लड़के एक लड़की का गैंग रेप करते हैं, वापस हरियाणा लौट जाते हैं। और मैं निराश हूं, इस बात से निराश हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं इससे भी बहुत दुखी हूं, निराश हूं, हैरान हूं कि मैनपुरी में आज 2 लड़कियां संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पाई गई, लेकिन नहीं, कहां इस्तीफा मांगेंगे, कहां प्रेसिडेंट रूल मांगेंगे, कहां कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर राष्ट्रपति के यहाँ पहुंच गया, होम मिनिस्टर के यहाँ पहुंच गया, बस प्रेसिडेंट रूल लगने ही वाला है, वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा ही देने वाले हैं, और क्यों मांगेंगे आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा। मैं इसी सब बातों से बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। शायद इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी के पास होगा और आपके पास भी होगा कि हम दलित एंगल, हम OBC एंगल क्यों लेकर आते हैं, आप बताइए क्यों नहीं लेकर आते। सुधांशु जी, सुधांशु जी, ओके कंचना जी, ओके मैम, सुधांशु जी जवाब दे रहा है। सुधांशु जी 54 उनका दावा है, 54 सांसद आपके पास है जिनके ऊपर रेप के चार्जेस देना चाहता हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा अपराध से बड़ी बात मानसिकता है। कंचना जी कान खोल के सुन लीजिए, अपराध को 100% रोकने की कोई गारंटी नहीं दे सकता जब तक ये मानसिकता रहेगी अपराधियों को मानसिकता और जो आपने कहा दूसरा वाक्य आपने कहा महादलित, तो जहां तक मेरी जानकारी है आपकी पार्टी तो दलितों के कैटेगराइजेशन के विरुद्ध है। कंचना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, नहीं थी, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। एक सेकंड टर्न पे बोली, नहीं आई नो, कंचना जी आपके बीच में, कंचना जी आपने बोला, कंचना जी आप बोली कोई नहीं बोला, भाटी जी बोले कोई नहीं बोला, सुधांशु जी बोले कोई नहीं बोला, सवाल मुझे से हैं तो मुझे अपना मौका दे देना है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा वाक्य बोला महादलित, तो जहां तक मेरी जानकारी है इनकी पार्टी तो दलितों के कैटेगराइजेशन के विरुद्ध में है, मगर राजनीतिक दृष्टि से सूट करता है तो महादलित कहा। अब मैं पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में अनुसूचित जनजाति की महिलाएं नहीं दिखी, क्योंकि वो वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है ना, शाहजहां शेख जहां जाएगा वहां SC ST भूल जाएंगे। और मैं फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं कंचना जी, जो बात मैंने बोली थी आपके शासित इंडी गठबंधन के शासित राज्य में, अब मैं दलित का एक और उदाहरण देता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के दलित नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पे हमला करके घर जला दिया गया, कोई कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की अपनी सरकार में अपने नेता के खिलाफ। तब दलित नजर नहीं आया क्योंकि दूसरा वाला वोट बैंक मजबूत वाला वोट बैंक था, वो मजहबी वाला वोट बैंक था। यहां तक कि वो जब गए कोर्ट में तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आखिर में दुखी होकर अखंड श्रीनिवास मूर्ति कर्नाटक कांग्रेस के दलित नेता ने अपने हुए अत्याचार के विरोध में पार्टी छोड़ दी। क्योंकि आप राजनीति के तराजू पे पहले सियासत पे तौलते हैं, जो वोट बैंक मजबूत वाला दिख जाता है तो तुरंत धड़ से आपको दलित OBC सब छूट जाता है। इसी पश्चिम बंगाल में 81 जातियां OBC में जोड़ी गई, बताइए उसमें 76 मुस्लिम कैसे हो गए? चुप,
किसी को नहीं लग रहा है SC ST OBC के अधिकार पर डाका है। ना 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 ना, अरे वो मजबूत वाला वोट बैंक है, OBC उतना मजबूत वोट बैंक नहीं, उसमें तो टुकड़े उकड़े करके अपना काम चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दलित हो, OBC हो, महिला हो, हर व्यक्ति को, मैं पुनः अपना बात बार बार दोहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपराध से ज्यादा बड़ी चुनौती अपराध को संरक्षण की मानसिकता है। जो नेता वकील बन के खड़े हैं, ये आतंकवादियों के समर्थन पे कोर्ट में खड़े होने के लिए कुख्यात हैं। और ये मैं पुनः कह रहा हूं, सपा के समर्थन से सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं। और ये इकलौता केस है, मेरे सारे विरोधी कह रहा हूं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कभी कहा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, कि मैंने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। आप में से कोई एक ऐसा उदाहरण बता के जाइएगा कंचना जी, तब आप बताइएगा आप किस पे भयभीत हैं और किस पे आप हर्ष से अभिभूत हैं। बता दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने कंचना जी वापस कि 30 साल में ऐसा केस। बादल दादा आ रहा हूं, कंचना जी 10 सेकेंड्स एंड फिर बादल दादा। पहली बात, इनको सुधांशु जी को आपने इंसाइक्लोपीडिया बोला, विकिपीडिया बोला, जितने भी आप पीडिया बोले, इन्होंने बहुत गलत इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। मुझे लगता है कि इनके इंसाइक्लोपीडिया में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात कि कपिल सिब्बल जी जो है, इन्होंने, मैं जवाब देना भूल गई थी, कपिल सिब्बल जी सरकार की तरफ से, जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर में क्या क्या वहां पर समस्याएं हैं, सरकार आए अपने पक्ष रखे, तो कपिल सिब्बल सरकार की तरफ से है सर, बलात्कारियों की तरफ से नहीं है। सरकार भी वही मांग कर रही है। और ममता दी ने तो यह भी कहा है कि हम एक लॉ लेकर आ रहे हैं जहां पर अपराधी को, बलात्कारी को सही समय पर फांसी दे दिया जाए। आप बताइए, जहां पर आपकी सरकार है, कितनी राज्यों में आपकी सरकार ने ऐसा काम किया कि फांसी देने के लिए और सजा देने के लिए इमीडिएट कोई लॉ लेकर आया हो? आप बताइए। और जो न्याय संहिता लेकर आया उसमें भी आपने क्या नया दिया है, उस पर भी आप बात करिए। और दलितों कहां पर नहीं बोलना है, कहां पर बोलना है, ये आपकी राजनीति हो सकती है, हमारी नहीं है। वहां पर बंगाल में जो प्रोटेस्टर है, जो आप लोग भेज रहे हो ना, वीडियो आया, विजुअल्स आया, दुकानें सतीश जी आ रहा हूं, दुकान शट करने के नाम पर दुकानें लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और पत्थर फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दिए विजुअल्स में। और आप कहते हो आप जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप पीस की बात कर रहे हो, आप सजा देने की बात कर रहे हो। ऐश्वर्या जी, आपसे एक सवाल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में अपराध करते हैं, आप ममता बनर्जी को कह रहे हो कि वो सजा क्यों नहीं दे रहा है, व्यापारियों लोगों क्यों नहीं काम कर रहा है? अरे भैया टीएमसी बोलिए, आप आराम से बोल लीजिए 5 और सेकंड। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार जिम्मेदार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है जिम्मेदार, पूछिए ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के, अरे भैया आपको गलतफहमी है कंचना जी, शायद तब आप डिबेट करती नहीं थी। जब बृजभूषण शरण सिंह पे यही सुधांशु त्रिवेदी थे, जब मैंने पूछा था। बहरहाल बात मेरे पे नहीं है, 5 मिनट अभी आखिरी के बचे, आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑन इट, बट मैं कह रहा हूं भाटी जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी वांटेड टू काउंटर यू। जी सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पुनः कंचना जी ये बात कह देना चाहता हूं, सवाल साफ है कि कपिल सिब्बल ही वकील क्यों मिले? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील अवेलेबल नहीं है? वही वकील चाहिए जो नेता है, जो आतंकवादियों से लेकर बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होने वाला वकील। ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जो चयन किया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, कंचना जी बीच में नहीं, आपकी आदत प्लीज। आपने कहने के लिए काफी। और दूसरा कंचना जी बताइए, तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, वहां की मुख्यमंत्री यह बात कहती है कि मैं बिहार में भी आग लगा दूंगी, झारखंड में भी आग लगेगी, उड़ीसा में भी आग लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगेगी और दिल्ली और यूपी में भी। मैं पूछना चाहता हूं, जिन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है, यह कौन सा नेटवर्क है जिसके दम के ऊपर ममता जी ये धमकी दे रही कि आग लग जाएगी? मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, सोचिए वो कौन सा नेटवर्क है जिसके दम पे असम से लेकर दिल्ली तक और बिहार से लेकर उड़ीसा तक आग लगाने की बात कही जा रही है। और उड़ीसा और यूपी दोनों की रीजनल पार्टीज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ना इन्हें यूपी में आग लगाने वाले विषय के ऊपर कुछ बोलना है, न बिहार में आग लगाने वाले विषय पे कुछ बोलना है। गलत नहीं कंचना जी, गलत तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही कहा ममता दीदी ने। ओके भाटी जी कुछ कह रहे हैं, भाटी जी, सतीश जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इसके बाद। नहीं, मैं क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। हाँ भाटी जी बोलिए। चाहता हूं, भाटी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4-5 बार इस बात पर चिंता जाहिर की है कि कपिल सिब्बल ने वकालत क्यों की पश्चिम बंगाल सरकार की। ऐसी व्यवस्था ये कायम करना चाहते हैं देश में कि जिसका चेहरा इन्हें पसंद नहीं है उसके लिए वकील भी खड़े ना हो कोर्ट में। अरे कोर्ट में वकील खड़ा करना तो हर किसी का अधिकार है। जो सरेआम अभियुक्त होता है, जो आतंकवादी होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, सरकार उन्हें भी वकील मुहैया कराती है। देश की न्याय व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। इनके अंदर न्याय के प्रति कोई सम्मान है ही नहीं। ये इन्होंने मीडिया को तो अपने वश में कर लिया, ये न्यायपालिका को भी अपने वश में करना चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना दें
कपिल सिब्बल एक प्रोफेशनल हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो किसी की भी वकालत कर सकते हैं। बार बार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। आपकी पार्टी के वकीलों ने भी किस की वकालत की है, ये इस पर हम टिप्पणी करने लगे तो ये कोई दलगत मामला नहीं है, ये एक प्रोफेशन का मामला है। और रही बात, आपने ऐश्वर्या जी बार बार कहा कि कितने विधायक और सांसदों पे, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, एक बार उसे भी कोट कर दीजिए। सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद और विधायक रेप में आरोपी हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में। कंचना जी ने बोला 54, सुधांशु जी इस पे आपने कुछ बोला नहीं? 54 नहीं, 54 वर्तमान मौजूदा नहीं है। नहीं, कंचना जी ने बोला ये, मेरे को इसको मेरी टीम मेरे को सबसे ज्यादा इसको रेक्टिफाई करके मेरे को बता रही है, चेक करके डबल चेक करके। सुधांशु जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद सतीश के सिंह जी। हाँ देखिए, मैंने एक नहीं बार कहा, और मैं कहना चाहता हूं भाटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी के समर्थक सांसद कपिल सिब्बल के बारे में कहा। और भाटी जी, मैं क्यों कह रहा हूं, कपिल सिब्बल एक वकील नहीं है, देश के पूर्व कानून मंत्री हैं। वो देश के पूर्व कानून मंत्री हैं। एक कानून मंत्री जो सरकार का मंत्री रह चुका है, वो ये जानते हुए, जिसपे कि लाइव प्रोसीडिंग में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किस ढंग से उनसे बोला है, उसके बाद उन्होंने डिफेंड किया। और जहां तक आपने कहा सबका लड़ने का अधिकार है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इनकी पार्टी वो है, 2007 में उत्तर प्रदेश में 3 अदालतों में धमाके हुए थे, लखनऊ, फैजाबाद यानी आज का अयोध्या, और वाराणसी। उन आतंकवाद के आरोपियों के लिए, क्योंकि आतंकवाद के आरोपियों केस लड़ने कोई तैयार नहीं था। इसके गुस्से में आतंकवादियों ने हमले किए, धमाके किए, और अखिलेश यादव की सरकार ने वो केस विड्रॉ करने की कोशिश की। उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, इसलिए वो विड्रॉल नहीं हो पाया। ये आके बता रहे हैं न्यायपालिका का सम्मान और किसी को भी वकील लड़ने का अधिकार। और ये मैं पुनः कहना चाहता हूं, पूर्व लॉ मिनिस्टर को क्या इस ढंग के केस लड़ने चाहिए, कितना भी पैसा मिल रहा हो? अरे हर चीज पैसा नहीं होता, प्रोफेशनल है, पर आपके लिए राजनीति प्रोफेशन है, हमारे लिए राजनीति एक मिशन है। ये दर्शाता है कि वो प्रोफेशन, तो चाहे उसमें पैसा हो, चाहे कमीशन हो, वो ज्यादा बड़ी चीज है बजाय इसके कि आपका डेडिकेशन और कोर्ट में भी है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, तीनों की मिली भगत साफ है। कांग्रेस का पूर्व लॉ मिनिस्टर, सपा समर्थक सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील। बस दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए, आप चाहे परेशान हो रहे हैं, हम दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए, आप चाहे परेशान है। तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम गर्व के साथ खड़े हैं, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। नहीं, वैसे एक और बात बता दूं, वो आजम खां के भी वकील थे, इसीलिए सपा ने उनको राज्यसभा दिया है। वो आजम खां के भी वकील थे, इसीलिए मैंने कहा जो बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है लड़ने का। तो आप जिस शिद्दत के साथ कपिल सिब्बल को डिफेंड कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आप योगी आदित्यनाथ के पसंद में वापस ले लेंगे, आप चिन्मयानंद के रेप का केस वापस ले लेंगे, तीनों लोगों से समान रूप से जुड़े हुए, बस इतनी सी बात। रिहा कर देंगे। पसंद ना पसंद कौन कर रहा है? आपको पसंद है, आपकी पसंदगी का आधार समझ में आ रहा है। आशा राम को, राम रहीम को बार बार पैरोल देंगे, लेकिन जिनके चेहरे आपको पसंद नहीं है, उन्हें कोई वकील नहीं मिलना चाहिए कोर्ट में पैरवी के लिए। न्याय तो जज करेंगे। अरे मैंने तो पसंद ना, मैंने ये नहीं कहा हमें नहीं पसंद है, हमने बताया आपको पसंद है। वो तीर एकदम निशाने पर लगा। कपिल सिब्बल कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री का जिस शिद्दत से बचाव समाजवादी पार्टी कर रही है, उसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ईश्वर जी, आपकी डिबेट क्यों नहीं करें? कोई गुनाह किया उन्होंने, कोई अपराध किया है, सुन रहा हूं जी, क्यों बचाव नहीं करेंगे? पूरी तरह हम कपिल सिब्बल के भी समर्थन में हैं, ममता बनर्जी के। बहुत अच्छी बात है। और डंके की चोट में छाती ठोक। अरे बिल्कुल, कपिल सिब्बल तृणमूल का बचाव करेंगे, आप कपिल सिब्बल का बचाव करेंगे। बस बोल तो रहे वो, बोल तो रहे सुधांशु जी, डंके की चोट पे करेंगे, संसद में छाती ठोक के करेंगे, यही कह रहे हैं। बस करिए, छाती ठोक के करिए, बिल्कुल करिए। बस यही छाती ठोक के महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खड़े हो जाइए। मुख्यमंत्री को भाटी जी आपने बोला, मैं कुछ नहीं बोला। एक तो आजकल ना आपका ये ना एक प्ले हो गया, तरीका हो गया कि पहले जो कर रहा है ईश्वर, इसको करो पहले बैक फुट पे, और उसके बाद करेंगे बहस। इससे होता नहीं है। मेरी बात सुनिए, एवरीवन ऑन एयर। सतीश के से, सतीश जी, जितनी छाती ठोक के भाटी जी कपिल सिब्बल का समर्थन कर रहे हैं, अगर उसकी आधी भी फियर्सनेस, आधे भी एग्रेशन से महिला सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएं, ये और उनके नेता, कंचना जी आ रहा हूं मैम, आई कैन सी योर हैंड कमिंग मैम। सतीश जी, अगर उसके आधे भी एग्रेशन से भाटी जी और बाकी विपक्षी नेता खड़े हो जाएं महिला सुरक्षा के लिए, तो बीजेपी को भी, अगर मान लूं इनके हिसाब से कि बीजेपी नहीं कर रही, तो बीजेपी को भी आना पड़ेगा और मानना पड़ेगा और इसको प्राइम मुद्दा बनाना पड़ेगा।
अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है, झारखंड का इलेक्शन है, 10 यूपी के बाई इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन है। बना दो ऐसे प्राइम मुद्दा और फिर मैं पूछता हूं कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। ये जितने एग्रेशन में कपिल सिब्बल को बैक करने के लिए हैं, ममता दीदी के साथ खड़े रहने के लिए हैं, उसका हाफ एग्रेशन ले आए महिला सुरक्षा के लिए, बात खत्म हो जाएगी। सतीश के सिंह, मेरे को हटाओ। देखिए मैं भाटी जी के ममता जी का इतना ज़्यादा समर्थन करने पर मैं कपिल सिब्बल तो प्रोफेशनल, चलो मैं मान भी लूँगा, लेकिन जिस तरह से ये लोग निर्लजता से कुछ नहीं बोल रहे हैं वहाँ के बारे में, भाटी जी और कंचना जी भी, ये मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। राजनीति का यही हाल रहेगा क्या? बटोगे तो कटोगे। आप देखिए भाजपा भी क्या है, वहां का वो गिना देगी, यहाँ का वो गिना देगी, कुछ किया तो है नहीं। अब बंगाल में इनको भी वोट बैंक की चिंता है और कुछ नहीं किया है, बात सीधी है। तो आपको पहले मैंने कहा ये पॉलिटिकल मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, खाली बेईमानी है और इससे कोई मसला हल नहीं होगा। कभी उसका फायदा हो जाएगा, कभी उसका फायदा हो जाएगा, कभी इसका घाटा करा दोगे, उसका घाटा करा दोगे, हम लोग यहाँ ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। कंचना जी, लास्ट 20 सेकंड में मेरा एक सवाल है सुधांशु जी से। मेरा एक सुधांशु जी से एक सवाल है। उन्होंने इतना बोला कपिल सिब्बल पे, एक बात बताएंगे कि राम जेठमलानी आसाराम बापू का केस क्यों लड़ रहे थे 2018 में? जवाब चाहिए। राम जेठमलानी पॉलिटिशियन फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी आसाराम का केस क्यों लिए थे, आप बताइए। जवाब चाहिए। सिकुड़ाइया मत पूछा, जवाब स्वर्गीय राम जेठमलानी की बात, जवाब चाहिए। राम जेठमलानी जवाब चाहिए। वो भी कानून मंत्री रहे थे। ओके, पॉइंट टेकन कंचना जी, मल्टी रखिए। ओके, पॉइंट टेकन। ओके, सुधांशु जी एंडिंग 30 सेकंड्स। सुधांशु जी एंडिंग आंसर, एंडिंग 30 सेकंड सुधांशु जी। ओके कंचना जी, थैंक यू, आपके सवाल पे जवाब एंडिंग। कंचना जी काफ़ी युवा हैं तो शायद इनको उस दौर का, वैसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं, याद नहीं होगा। राम जेठमलानी विधिवत पार्टी छोड़ चुके थे और एक नहीं उनके दर्जनों स्टेटमेंट हैं जब वो भाजपा की आलोचना कर चुके थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की आलोचना, अरुण जेटली जी की आलोचना, प्रधानमंत्री जी की आलोचना। मैं चुनौती से कहता हूं एक दिखाइए स्टेटमेंट जहां सोनिया गांधी की आलोचना की हो कपिल सिब्बल ने। कहां की बात कहां तुलना कर रही हैं? उनका भाजपा से कोई मतलब नहीं था, वो भाजपा खिलाफ बयान सतीश के सिंह जी को पता होगा, उन्होंने ओपनली सुषमा जी जेटली जी के खिलाफ बयान दिया है। तो अब 2018 के राम जेठमलानी से कोई कनेक्शन नहीं है। कपिल सिब्बल का एक बयान बताओ कांग्रेस के खिलाफ, तब कहो कि कांग्रेस से कनेक्शन नहीं है। आप तो साफ देख रहे हैं ना राम जेठमलानी को। और जब भाजपा के भी वो टिकट पे आए थे तो भाजपा के टिकट पे नहीं, वो आए थे निर्दलीय एक रूप में भाजपा के समर्थन से। और 2018 में वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे चुके। और तब उन लोगों ने चुना था उनको। ओके, जाके चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेंगे सुधांशु जी, क्योंकि ना भाटी जी मान रहे हैं, ना सतीश के सिंह और ना कंचना जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाटी जी, राजनेताओं का प्राइमरी काम अपनी पार्टियों के बचाव नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। ये पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, भाटी जी को याद होगा जेठमलानी नहीं। भाटी जी तो पुराने पत्रकार भी हैं, इनको तो पक्का याद होगा। लेकिन बात इतनी है कि भाटी जी प्राइमरी काम अपना सिर्फ आपका, कंचना जी का या सुधांशु जी का, अपनी पार्टी का बचाव नहीं है, जनता का बात रखना है। ये आप लोग भूल जाते हैं, कॉर्पोरेट नौकरी की तरह मत लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स सोशल वर्क। तो जरा सोचिए भारत की बेटी के साथ जो हो रहा है उसमें आप सब कहां खड़े हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आप सब कहां खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।